प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमारे जीवनों में परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं। आखिर ये क्यों हमारे जीवनों में आ रहे हैं? आखिर क्यों हम इतने दुखी हैं? क्यों हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं? क्यों हमारे जीवन में समस्याएं हैं? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हर एक परीक्षा दो प्रकार से लोगों के जीवनों में आती है। एक परीक्षा जो उनकी बुरी अभिलाषा के कारण उनके जीवन में आती है, बुरी इच्छाओं के कारण उनके जीवन में आती है, पाप में स्वभाव के कारण उनके जीवन में आती हैं। और जो वो परीक्षा आती है तो उसमें वो गिर जाते हैं और फिर उनके जीवन में दुख, समस्याएं, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बुरी अभिलाषा के कारण उनके जीवन में उन्होंने दुख को इनवाइट किया है, समस्या को इनवाइट किया है। उन्होंने कुछ बुरी इच्छा की, इसलिए तो उनके जीवन में समस्या आ गई। और दूसरा होता है कि एक मसीह यीशु के नाम के कारण दुख आना, मसीह यीशु के नाम के कारण परीक्षा में पड़ना, और बिना किसी बात के, यानी कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से किसी के जीवन में दुख आ गई, समस्याएं आ गई, परीक्षाएं आ गई। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब धर्मी जन था, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परंतु अचानक से सब कुछ ठीक था, अचानक से उसके जीवन में इतनी समस्याएं आ गई कि उसका सब कुछ चला गया। आखिर क्यों? क्योंकि दुष्ट ने उसकी परीक्षा करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा इस परीक्षा के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आती है या फिर जो अचानक से हमारे जीवनों में आ जाती है। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर पतरस कहते हैं कि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुखी हो। जिनके लिए पतरस इस पत्री को लिख रहा है, उनको इस बात के लिए कह रहा है, उत्साहित कर रहा है कि हो सकता है इस समय तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में हो, जिसके कारण तुम्हारे जीवनों में दुख आ रहे हैं, समस्याएं में हो, परेशानियों में हो। परंतु यदि आप 7 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये परीक्षाएं, ये दुख, ये सताव तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगा, तुम्हारे विश्वास की परख होगी, और यही विश्वास की परख तुम्हारे लिए आदर महिमा का कारण ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन ये तुम्हारे लिए आदर और महिमा का कारण ठहरेगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी दुख हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, परंतु आपको ये समझ है कि किस कारण आपके जीवन में ये दुख, समस्याएं, परेशानियां आई। यदि आपकी बुरी अभिलाषा के कारण आई हैं, यदि आपने कुछ गलत किया तब आई हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। उससे माफी मांगे, प्रभु फिर से आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको इन समस्याओं से छुटकारा देंगे। और यदि आप मसीह यीशु के कारण, मसीह यीशु के नाम के कारण आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएंगे। यदि अचानक से आपके जीवन में दुख, समस्याएं, दुष्ट लेकर के आ गया है, तो प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएंगे। क्योंकि 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 पद कहता है कि अपना परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, जिस पर हम भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है, वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वो हमारे लिए निकास भी निकालेगा, वो हमारे लिए रास्ता भी बनाएगा, वो हमें उस परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। दोस्तों, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो इसलिए आप दुखी ना होएं, निराश ना होएं। यदि आप कुछ समय के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगी। ये ध्यान रखो, ये परमेश्वर का वचन कहते हैं कुछ समय के लिए हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे, एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक रात समाप्त होती है, सुबह होती है, उसी प्रकार से आपके जीवन ये समस्याएं, ये दुख, ये बीमारियां, क्लेश, ये परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी और फिर एक नया सवेरा आपके जीवन में होगा। प्रभु आपको इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए मार्ग बनाएगा और आपको उस मार्ग से प्रभु आपको बाहर निकालेगा और आपको उन सब समस्याओं से, उन परीक्षाओं से छुटकारा देगा। और यदि आप गलत तरीके से परीक्षा में हैं, तो आपको जरूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगे, रिपेंट करें, पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह फिर से आपको उठाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं
हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, आपके लिए एक सूचना भी है कि जब आप हमारे वीडियो में कमेंट्स करते हैं और कोई थर्ड पर्सन आकर आपको रिप्लाई करता है तो आप उस पर ट्रस्ट न करें। यानी कि कोई अपना लिंक देता है या फिर कोई अपना फ़ोन नंबर देता है ये कहकर कि मैं पास्टर हूं, तो आप कभी भी उस पर ट्रस्ट न करें। यदि हम अपने चैनल पर रिप्लाई करेंगे तो वो हमारे ही नाम से रिप्लाई आएगा, यानी कि हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर करके रिप्लाई आएगा यदि हम आपको रिप्लाई करते हैं। तो किसी भी रिप्लाई पर आप एकदम से ट्रस्ट न करें, क्योंकि ऐसा हुआ, अभी हमारे पास एक बहन का फ़ोन आया, किसी ने उन्हें कमेंट्स में अपना नंबर दिया कि मैं पास्टर हूं, इन्होंने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने इस बहन से गलत बातें की। सो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कभी भी जब भी आप हमारे वीडियो पर कमेंट्स करते हैं और कोई दूसरा अगर रिप्लाई करता है तो आप उस पर भरोसा न करें। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, जो रोज सुबह से हम प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम कांता है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे 10-15 सालों से कंधे में दर्द था। मैंने यीशु मसीह की प्रार्थना यूट्यूब पे रोज़ सुनती हूँ सुबह शाम और उन पर विश्वास करती हूँ। मैंने प्रार्थना सुनते वक्त ही कहा था मेरा कंधे का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, इसलिए मेरे कंधे का दर्द चला गया है। मैं यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे 6-7 साल से थायराइड थी, वो भी मैंने प्रार्थना करते वक्त यीशु मसीह से प्रार्थना की थी कि यीशु के नाम से मेरी थायराइड चली जाए, और मेरी थायराइड अब बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। इसके लिए मैं यीशु मसीह को कोटिन धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज के इस भोर के प्रकाश में हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी सुधि लेकर इनके जीवन में कार्य किया है। प्रभु आप सबकी सुधि लेकर आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु जी। आप आदि और अंत है परमेश्वर पिता। आप एल सद्दाई एडोनाई इन्फिनिटिव एलोहिम है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू दया का धनी है, तू सृष्टिकर्ता प्रभु, हमारा पालनहार परमेश्वर है प्रभु। इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरी उपासना करते हैं, जय जयकार करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि इसके योग्य मेरे प्यारे अब्बा प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। इस सुबह में हम धन्यवादी हैं, विशेषकर रात के उस विश्राम के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए, उस सुरक्षा के लिए जो रात भर में आपने हमें दी, हमें संभाले रखा, अच्छी नींद दी प्रभु, हम सब की हिफाजत की, इस बात के लिए धन्यवाद। और ये नया दिन प्रभु तेरी दया और अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमने आज का नया दिन प्रभु देखा प्रभु, हम सब जीवित हैं और सुरक्षित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। और प्रभु आज की सुबह में आपके साथ संगति कर रहे हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवादी है प्रभु। हम चाहते हैं इस पूरे दिन भर में प्रभु तेरे लोग जो तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, तेरी उपस्थिति उनके संग में पूरे दिन भर में बनी रहे, वो महसूस करे प्यारे यीशु आप उनके साथ में हैं, क्योंकि आपने जो कहा है उस वचन को प्रभु अपने जीवन में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करे प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, हम आपका वेलकम करते हैं। हर एक के जीवन में आपकी सहायता मदद को मांगते हैं और चाहते हैं कि पूरे दिन भर में आप हम सब की सहायता और मदद करें, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु सबकी सहायता करें प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु आज आपके लोगों के लिए प्रभु, आपकी पवित्र प्रजा के लिए, आपके चुने हुए लोगों के लिए प्रभु जो आपकी संगति में बैठे हैं प्रभु, उन्हें नामो नाम आशीष दें, उनके जीवन में आप खुशहाली दें, उनके जीवन में प्रभु आप अधिकाई से सब कुछ का प्रबंध करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, थैंक यू जीसस। विशेषकर धन्यवादी है आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। आपका वचन है प्रभु जो हमें ढाढ़स देता है प्रभु, जो हमें मजबूत करता है पिता, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन ही तो है प्रभु जो हमें चलने की सामर्थ्य देता है पिता, हाँ हमें रूह में सामर्थ्य बनाता है परमेश्वर। आज प्रभु आपने वचन के द्वारा हमें मोटिवेट किया है कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु ज़्यादा परीक्षा प्रभु हमारे जीवन में कार्य न करने पाएगी, क्योंकि तू उन्हें समाप्त करेगा परमेश्वर पिता, तो उपाय करेगा परमेश्वर पिता। और सच में मेरे प्रभु यदि प्रभु तेरे नाम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग अभी परीक्षाओं में है, समस्याओं में है, दुखों में है, तो प्रभु आप निकास करें पिता, आप रास्ते को निकालें प्रभु।
आप उपाय करें परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे लोग प्रभु उन सारी बातों से बाहर निकल कर तेरी महिमा करें, क्योंकि प्रभु जब तेरा आगमन होगा तो वही बातें पिता आदर और महिमा के लिए होंगी मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। विशेषकर प्रभु आज प्रार्थना करते तेरे लोग प्रभु जो अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी गलत बातों के कारण परीक्षाओं में है प्रभु, आपसे दुआ है पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि उन सारी बुरी अभिलाषाओं से, उन बुरी बातों से वो बाहर निकल कर प्रभु, उस परीक्षा से बाहर निकल कर सही रास्ते पर चल सके पिता। और धन्यवाद, आप सहायता कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप अपने लोगों की सहायता करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और प्रभु किसी कारणवश अचानक से परमेश्वर इनके जीवन में कोई परीक्षा, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई ऐसा काम आ गया है प्रभु जिसको लेकर प्रभु बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान और निराश है। आपसे दुआ है प्रभु कि आप उनके जीवन में सॉल्यूशन दे प्रभु, आप उनके जीवन में परिवर्तन दे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। विशेष कर प्रार्थना करते हैं पिता जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उन्हें बहुत ताने मारे जाते हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है प्रभु। आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे परमेश्वर पिता, आप उन बहन की कोख को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु उन्हें ब्लेसिंग दे परमेश्वर पिता। यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं विशेषकर आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु महिलाओं से, महिला प्रभु संबंधित परमेश्वर जो भी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह इंटरनली प्रभु यीशु मसीह जो भी उन्हें गुप्त में प्रॉब्लम है पिता यीशु मसीह के नाम से पिता, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए मेरे खुदावन। आप उन्हें छू लें और चंगा करें मेरे खुदावन। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें गुप्त रोग है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। आज जितने भी लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में पाए जाते हैं प्रभु, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी है पिता। प्रभु वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं प्रभु, प्रभु उनके शरीर में कोई भी बल, कोई भी सामर्थ्य नहीं है प्रभु। आपसे प्रार्थना है प्रभु, तू ही तो वो दया का धनी है, वही परमेश्वर जो हमारे मध्य में से बीमारियों को दूर करता है, वही जो चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू वही परमेश्वर जिसने यार की बेटी को जिलाया प्रभु, तू वही परमेश्वर जो सूबेदार के सेवक को चंगा किया प्रभु। आज प्रभु तू अपने लोगों को, अपनी चुनी हुई प्रजा को, अपने बुलाए हुए लोगों को उनकी बीमारियों से, उनके दर्द से, उनके रोग से, उनके घाव से छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। इसी समय परमेश्वर उनके घाव चंगे हो जाए, इसी समय उनकी हड्डियां जो टूटी हैं वो रिकवर हो जाए, इसी समय जो इन्फेक्शन, एलर्जी जो इनके शरीर में है यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु जितने लोग प्रभु इन्फेक्शन है, एलर्जीज है, स्किन डिजीज है, स्किन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए खुदावन। प्रभु जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं प्रभु, जो भी पिंपल्स प्रॉब्लम उन्हें होता है, हेयर डैंड्रफ प्रॉब्लम उन्हें होता है प्रभु, हेयरफॉल प्रॉब्लम होता है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए मेरे खुदा। आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु जिनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है परमेश्वर यीशु मसीह, उनकी आंखों को आप ज्योतिर्मय करें प्रभु, उनकी आंखों को आप चंगा करें परमेश्वर। जो प्रभु कम सुनते हैं प्रभु और प्रभु बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं प्रभु, बोलने में उन्हें समस्या होती है परमेश्वर पिता, आपसे दुआ है कि आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिसका कोई भी बॉडी पार्ट इस समय काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से वो बॉडी पार्ट काम करने लगे, शरीर का वो अंग जो काम नहीं कर रहा है यीशु के नाम से कार्य करने लगे। धन्यवाद। आज सुबह में जितने भाई बहनों ने प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर प्रभु, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, फोन कॉल के माध्यम से दिया है, यीशु के नाम से पिता आप उनके जीवन में कार्य करें, यीशु उनके परिवार में कार्य करें, यीशु उनके बच्चों के जीवन में कार्य करें, यीशु उनके बिजनेस, जॉब के क्षेत्र में, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में, एग्जाम्स के क्षेत्र में आप कार्य करें परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स हैं परमेश्वर, इस दौरान जो एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु यीशु उन्हें बुद्धि दे प्रभु, उन्हें ज्ञान दे प्रभु जी, और प्रभु विशेषकर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि वो स्वस्थ रहे, कोई भी बीमारी उन्हें छूने न पाए, ताकि प्रभु उनके एग्जाम्स देने में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पिता। धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से भाई बहन अपने जॉब के लिए चिंतित हैं, मैरिज के लिए चिंतित हैं पिता, और बहुत सा डिस्टर्बेंस प्रभु उनके लाइफ में है यीशु मसीह, आप अच्छा जॉब देकर उनके लाइफ के डिस्टर्बेंस को दूर करें, अच्छा बिजनेस देकर आप उनके लाइफ के डिस्टर्बेंस को दूर करें, और प्रभु विशेषकर जिनका मैरिज अभी तक नहीं हो पाया पिता, उन्हें अच्छे योग्य लाइफ पार्टनर आप उन्हें दे पिता। धन्यवाद पिता। छोटे बच्चों को भी पिता जो बहुत ज़्यादा रोते हैं, कम फीडिंग लेते हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, यीशु मसीह उन बच्चों पर भी दया करें प्रभु, उन्हें प्रभु इंजॉय करने में, खेलने में, अच्छी फीडिंग लेने में आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना उनके जीवन में फलवंत हो, कोई भी भली वस्तु आप
आपके लोगों से, आपकी पवित्र प्रजा से छिपी न रहे, वरन सब कुछ का उनके लिए प्रबंध करें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।